सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। और आज हम डिस्कस करेंगे एकोनाइट को, जो कि एक शॉर्ट और एक्यूट रेमेडी है। तो हम समझेंगे इस पूरी रेमेडी को ब्रीफली। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह होम्योपैथी रेमेडीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन नाउ विदाउट एनी डिले। सो एज़ यूज़ुअल, मैं हमेशा की तरह कि ये रेमेडी कौन से किंगडम को बिलोंग करती है, किस पार्ट से बनती है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पूरी रेमेडी को, एंड देन हम इसकी पावर और पोटेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये रेमेडी जो है रेननकुलिस फैमिली प्लांट किंगडम को बिलोंग करने वाली रेमेडी है। और इसका एक और कॉमन नेम है, इसको मॉन्क शूडोर या फिर वॉल्फ पेन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मदर टिंचर है वो इसकी रूट्स सहित जब प्लांट में फ्लावर आने वाला होता है उस टाइप इस पूरे प्लांट को यूज़ किया जाता है इसका मदर टिंचर बनाने में। तो ये तो इस रहा इसका बेसिक। अब ये रेमेडी जैसा कि मैंने बताया ये एक एक्यूट रेमेडी है, तो इसके जो फिज़िकल और मेंटल सिम्टम, मतलब पेशेंट कैसा होगा वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो जो मरीज़ है या जो पेशेंट है वो मेंटली अगर बात करें तो काफ़ी रेस्टलेस होता है, बेचैन बहुत होता है, और फियर, एंजाइटी और स्ट्रेस इसमें पूरी रेमेडी में मार्क होता है। मतलब ऐसा पेशेंट जो किसी भी वजह से डरा हुआ हो, परेशान हो, चिंता में बहुत ज़्यादा बेचैन हो, तो ऐसा प्रेगनेंसी की सिचुएशन में भी होता है, या फिर किसी और क्रोनिक डिजीज़ की वजह से भी अचानक से अगर पेशेंट की स्थिति इस तरह की हो गई है जिसमें वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लगा हो, उसे ऐसा लगने लगा हो कि वो अभी जस्ट ख़त्म होने वाला है, तो फियर ऑफ डेथ देखने को मिलता है इसमें। फियर ऑफ प्रेगनेंसी भी इस तरह के पेशेंटों में होती है उन्हें। और कुछ सिचुएशंस में पेशेंट ऐसे हो जाते हैं जिन्हें बाहर जाने से डर लगता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर सड़क क्रॉस करने में। कुछ ऐसी डिजीज़ या सिचुएशन ऐसी होती है जैसे मरीज़ को ऐसा लगने लगता है। तो ये तो रही मेंटल पिक्चर इस तरह के पेशेंट्स की। और फिज़िकली अगर हम देखें तो ये जो पेशेंट है एकोनाइट वाले पेशेंट्स को अक्सर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है, बहुत एक्सट्रीम डिज़ायर होती है पानी की, लगातार पानी पीने की उनकी एक इच्छा होती है। सो अब ये जो रेमेडी है ये लगभग सभी बॉडी पार्ट्स पे, मतलब हर ज़्यादातर बॉडी के हर ऑर्गन पे इसका एक्शन आप मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जगह काम करती है। ये हेडेक के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। ये जीआईटी डिसऑर्डर अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है, मतलब इस रेमेडी की मेन थीम ये है कि अगर इस तरह की पिक्चर, इस तरह की सिचुएशन अगर देखने को मिल रही है तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो, ये रेमेडी अच्छा काम करती है। वो सारे जो सिम्टम्स हैं उन सब से पेशेंट को रिकवरी मिलने में बहुत हेल्पफुल होती है। सो ये हेडेक के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। पर पेशेंट को उसका जो हेडेक होता है वो ऐसा लगता है कि उसका जो ब्रेन है एकदम गर्म, अंदर एकदम बॉयल हो रहा है, एकदम बर्निंग टाइप का हेडेक होता है इस तरह के पेशेंट्स को। और उसके अलावा अगर जो आई में भी पेन होता है, लैक्रिमेशन हो सकता है, आईज़ जो है रेड कलर की हो सकती हैं, तो वहाँ पे ये रेमेडी जाती है। क्योंकि ये एकोनाइट जो है इन्फ्लेमेशन की बिगिनिंग वाली रेमेडी है। जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन शुरू हो रहा है उस स्थिति में जो जो सिम्टम्स आते हैं किसी भी बॉडी पार्ट में, वहाँ पे ये रेमेडी अच्छा काम करती है। और जो सिचुएशंस मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ उनमें, जैसे कि फ़ियर की स्थिति, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, या फिर सडन मौसम चेंज होता है, जैसे कि सर्दियाँ आने वाली होती है तो ड्राई कोल्ड विंड जो चलती हैं उसकी वजह से जो एक्यूट फीवर आ जाता है, या फिर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही हो जिसकी वजह से बिल्कुल ही पर्सपिरेशन एकदम रुक गया है, उस तरह की सिचुएशन हो। मतलब कोई भी तनावपूर्ण वाली सिचुएशन हो, चाहे फिज़िकल हो या फिर मेंटल सिचुएशन हो, उन सभी
परिस्थितियों में एकोनाइट जो है बहुत अच्छा काम करती है। हेडेक को ठीक कर सकती है। उसके अलावा अगर आइज़ में इन्फ्लेमेशन है, लैक्रिमेशन हो रहा है, वहाँ अच्छा काम करती है। सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ कोराइज़ा टाइप अगर हो गया है तो नोज़ जो है स्टफ़ी हो जाती है। वाटर का डिस्चार्ज हालांकि कम देखने को मिलता है। उसके अलावा थ्रोट में जो है इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सोर थ्रोट हो सकता है, हॉर्सनेस हो सकती है। कफ़ की एक अच्छी रेमेडी है। ड्राई कफ़ है अगर और रात को एग्रावेशन होता है, रात को बढ़ा हुआ अगर मिलता है तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। छोटे बच्चों के लिए ड्राई कफ़ में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। और इन सब चीज़ों के अलावा इस तरह की सिचुएशन में कई बार एब्डोमिनल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लूज़ मोशंस वगैरह या फिर डिसेंट्री टाइप की सिचुएशन भी कई बार पेशेंट्स के अंदर क्रिएट हो जाती है। सडन पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। एब्डोमिनल पेन विद डायरिया वाली सिचुएशन इसमें देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो यूरिन में प्रोफ्यूज़ यूरिनेशन भी पेशेंट्स को होता है कई बार, और यूरिन का कंप्लीट सप्रेशन भी होता है। इन दोनों ही सिचुएशन में ये रेमेडी जाती है। अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा यूरिन हो रहा है, प्रोफ्यूज़ यूरिनेशन है, उसको बार बार जाना पड़ रहा है फ्रीक्वेंटली, इस तरह की सिचुएशन में जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, तो भी ये रेमेडी जाती है। या फिर अगर उसको एक्यूट सप्रेशन हो गया है यूरिन का, तो भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल्स में अगर प्रोफ्यूज़ मेंसेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेंसेस हो रहा है, अगर उन्हें किसी तरह की चिंता या तनाव है, या फिर सडन वेदर चेंज हुआ तब उन्हें ऐसा होने लगा, तो ये अच्छा काम करते हैं। या फिर कंप्लीट उनका मेंसेस चक्ड हो गया है, अमीनोरिया की सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है, तो भी ये रेमेडी जा सकती है। और इन सब चीज़ों के अलावा ये फ़ीवर की तो बहुत अच्छी रेमेडी है। फ़ीवर में बर्निंग उनको पेशेंट को फ़ील होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, शरीर पूरा गर्म हो रहा होता है एकदम, तो ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा एक्सट्रीमिटीज़ में पेन, इसका जो पेन होता है, कई बार पेशेंट्स को नंबनेस और टिंगलिंग टाइप का पेन होता है। उंगलियां ऐसी लगती हैं या हाथ पैरों में कई बार ऐसे महसूस होता है कि वहाँ पे सुन्नपन हो गया है, नंबनेस हो गई है, चींटी जैसी काट रही है। तो ये सारी सिचुएशंस अगर कहीं पे भी ओवरऑल देखने को मिल रही है, इस तरह की पिक्चर बन रही है, तो एकोनाइट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। ये प्रिस्क्राइब की जा सकती है 200 या फिर 30 पावर में। इसका बहुत ही अच्छा रोल देखने को मिलता है। सो ये रहा पूरा एकोनाइट नापेलेस के बारे में। ये पूरी पिक्चर थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। और अगर ये वीडियो, ये पूरी एकोनाइट की पिक्चर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।